नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज हम लोग मनोविज्ञान के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है मापन। इस वीडियो में हम लोग मापन का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और साथ ही साथ मापन के स्तर या प्रकार क्या है, इसके बारे में बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। तो आइए अपने क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर देखें कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, तो मापन जो शब्द है आप लोग अक्सर अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करते रहते हैं। हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी उसका उपयोग करते हैं। जैसे आप कहीं सब्ज़ी लेने जाते हैं तो वहाँ पे जो सब्ज़ी वाला होता है वो अपने तराजू में तौल कर देता है, तो वो भी उसका भी मापन किया जा रहा है, तो वो भी मापन है। और भी विभिन्न प्रकार के हम अपने ज़रूरत की चीज़ें लेने जाते हैं तो वहाँ भी हम मापन का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि मनोविज्ञान में मापन किसे कहते हैं या मापन क्या है। देखिए, मापन का अर्थ देखते हैं हम। मापन एक ऐसी प्रक्रिया है, ये मापन क्या है, एक प्रक्रिया है जो मापन करने योग्य वस्तु की संख्यात्मक मात्रा दर्शाती है। यानी कि अगर सामान्य अर्थ इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो मापन किसे कहते हैं। मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जो मापन करने योग्य वस्तु की संख्यात्मक मात्रा दर्शाती है। यानी कि ऐसी वस्तु जो मापी जा सकती हो, जिसका माप किया जा सकता हो, उसके गुणात्मक रूप को जब हम संख्यात्मक रूप में बदलते हैं या परिवर्तित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। जैसे जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका मापन हम किस में करते हैं किलोग्राम में करते हैं। ठीक है। जो द्रव पदार्थ होते हैं उनका मापन किस में करते हैं, हम लीटर करते हैं, लीटर में करते हैं। जैसे दूध हुआ तो दूध लीटर में लेते हैं, तेल हुआ तेल लीटर में होता है। ठीक। और लंबाई का पैमाना क्या है, मीटर में है। ठीक है। तो यानी कि कहने के तात्पर्य यह है कि मापन वह है जो किसी मापे जाने योग्य वस्तु को जब गुणात्मक रूप से हम संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम मापन कहते हैं। जैसे किलोग्राम, लीटर, मीटर इत्यादि। आगे कह रहा है कि इसका संबंध मूर्त तथा अमूर्त, मूर्त यानी कि जो दिखाई दे, अमूर्त जो नहीं दिखाई देती है, दोनों वस्तुओं से है। यानी कहने के तात्पर्य है कि मापन की जो अवधारणा है उसका संबंध मूर्त वस्तुओं से ही नहीं अपितु उसका संबंध ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन उनका भी मापन किया जा सकता है। जैसे मनोविज्ञान में बुद्धि का मापन किया जा सकता है। ठीक है। रुचि किसी क्या है उसका मापन किया जा सकता है। अभियोग्यता का मापन किया जा सकता है। अब विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व के पक्षों का भी मापन के द्वारा हम अध्ययन कर सकते हैं। इसकी कुछ परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा में पहला परिभाषा है कैम्पबेल के अनुसार। कैम्पबेल कह रहे हैं कि वस्तुओं एवं घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। कैम्पबेल कह रहे हैं कि वस्तु कोई है या कोई घटना है तो उसको क्या है, जब हम प्रतीक रूप में, जब संख्या रूप में उसको हम व्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मापन कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए आप लोग। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, विद्यार्थियों को जब हम कोई हम सेक्शन देते हैं, जैसे ये क्लास 11 के विद्यार्थी है, ये क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, तो ये क्या है, जब उनको हम कोई चिन्ह या कोई प्रतीक दे दिए तो उसे हम क्या कहेंगे, मापन कहेंगे। दूसरी परिभाषा है स्टीवेंस का। स्टीवेंस कह रहे हैं कि मापन की ही निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। स्टीवेंस कह रहे हैं कि मापन क्या होता है, मापन जो विज्ञान के द्वारा बनाए गए नियम होते हैं, जो नियम स्वीकृत होते हैं, उन्हीं के अनुसार जब हम
किसी वस्तु को अंक रूप प्रदान करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। जैसे पूछा जाए कि रमेश की हाइट कितनी है, तो हम कहते हैं 5 फीट। जितनी हाइट होगी बताते हैं 5 फीट। रमेश का भार कितना है? 60 किलोग्राम, ये बताते हैं। तो ये सब क्या है? ये हम अंक रूप में उसको प्रदान कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? मापन हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि मापन के स्तर, या इसी को हम क्या कहेंगे? मापन के प्रकार। देखिए, मापन के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला नामित मापनी, दूसरा क्या है आपका? क्रमिक मापनी, और तीसरा क्या है? अंतराल मापनी, और चौथा क्या है? अनुपात मापनी। सबसे पहले हम नामित मापनी, या जिसको शाब्दिक मापनी भी कहा जाता है, इसके संबंध में बात कर लेते हैं। जैसा कि इसके शब्द से ही स्पष्ट होता है कि क्या है? नामित मापनी, इसमें नाम प्रदान किया जाता है। जैसे देखिए, ये क्या है? एक निम्न श्रेणी की मापनी है। जितनी भी मापनियां हैं, मापन के जितने भी स्तर हैं, उनमें सबसे ये निम्न श्रेणी का मापनी है। इसमें वस्तुओं, घटनाओं अथवा विशेषताओं को उनके किन्हीं निश्चित गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रखा जाता है। ठीक है, इसमें मतलब क्या है? वस्तुओं, कोई वस्तु हो गया, कोई घटना हो गया, ठीक, अथवा विशेषताओं को उनके किन्हीं निश्चित गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रखा जाता है। उस समूह की पहचान के लिए उसे कोई संख्या, चिन्ह अथवा नाम दे दिया जाता है। यानी कि नामित मापनी से तात्पर्य यह है कि ये क्या है? एक निम्न श्रेणी का मापनी है, और इसमें क्या होता है? वस्तुओं या घटनाओं या विशेषताओं को उसके गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रखा जाता है। जैसे जो मतदाता होते हैं, उनको स्त्री या पुरुष के रूप में विभक्त करना। ठीक है, और उसके बाद हमारे देश में कई प्रकार की संस्कृतियां हैं, तो अलग अलग संस्कृतियों को उनके वेशभूषा के रूप में और उनके भाषा के रूप में वर्गीकृत करना। तीसरा क्या है? डाकपिन। डाकपिन के आधार पर भी क्या है? हम विभिन्न प्रकार के लोगों को विभक्त करते हैं, विभिन्न प्रकार के शहरों को विभक्त करते हैं, विभिन्न प्रकार के पोस्ट ऑफिसों को विभक्त करते हैं। तो ये सबसे पहले हो गया नामित मापनी। दूसरा क्या है? क्रमिक मापनी। क्रमिक मापनी क्या है? क्रमिक मतलब इसमें देखिए, इसके शब्द में स्पष्ट हो जा रहा है, यानी कि एक क्रम में जब किसी चीज़ को हम विशेषताओं या गुण के आधार पर अरेंज करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रमिक मापनी कहते हैं। जैसे इस मापनी में घटनाओं, व्यक्तियों अथवा विशेषताओं को किसी गुण या समानता के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करके उन्हें श्रेणी प्रदान किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे क्रमित मापनी। कहने का यह तात्पर्य है कि यह मापनी जो है नामित मापनी से थोड़ी उच्च लेवल की मापनी है। इस मापनी में क्या होता है? इस मापनी में किसी वस्तु घटना की विशेषताओं के आधार पर, उसके समानता के आधार पर उसे हम बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में क्या करते हैं? एक श्रेणीबद्ध करके रख देते हैं। जैसे कि हम ये एग्जाम्पल ले कि क्लास 11 में जितने बच्चे फर्स्ट क्लास आए हैं, जितने प्रथम श्रेणी के प्राप्त हुए हैं, उनका हम एक समूह बना लें। ठीक, जितने सेकेंड श्रेणी के आए हैं उनका हम एक समूह बना लें। जितने थर्ड श्रेणी के आए हैं समूह, मतलब सबसे पहले प्रथम श्रेणी वाले को रखें, फिर दूसरे श्रेणी वाले को रखें, फिर तीसरे श्रेणी वाले को, फिर चौथे श्रेणी वाले। यानी कि एक क्रम में जब किसी चीज़ को हम व्यवस्थित करके उसका हम मापन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रमिक मापनी कहते हैं। तीसरा हमारा है अंतराल मापनी, इसे इंटरवल रेशियो कहते हैं। यह मापनी नामित मापनी और क्रमिक मापनी से उच्च लेवल की मापनी है। ठीक है, और यह मापनी जो है क्रमिक मापनी और नामित मापनी से ज़्यादा शुद्ध तथा विस्तृत सूचनाएं प्रदान करने वाली मापनी है। और इस मापनी के द्वारा क्या देखा जाता है? विभिन्न इकाइयों के मध्य अंतर को स्पष्ट किया जाता है। और इस मापनी में क्या किया जाता है? गुणात्मक आंकड़ों को परिमाणात्मक आंकड़ों में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, मतलब जो ऐसी
ऐसी वस्तु या घटना जिसका गुण हमें पता हो, उसके गुणों के आधार पर उसका हम निरीक्षण करके क्या है, उसको जब हम संख्यात्मक रूप में या परिमाणात्मक रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतराल मापनी कहते हैं। जैसे देखिए फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, सेंटीग्रेड होता है, ठीक, थर्मामीटर में होता है ना फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड, तो ये अंतराल मापनी है, ठीक। इसके बीच दो वस्तुओं या घटनाओं के मध्य में क्या है, जब हम अंतर को स्पष्ट करते हैं तो उसे हम अंतराल मापनी कहते हैं। चौथा क्या है, अनुपात मापनी। अनुपात मापनी क्या है, यह मापनी तीनों मापनियों से अर्थात नामित मापनी, क्रमिक मापनी तथा अंतराल मापनी से अधिक शुद्ध, विश्वसनीय तथा वैध मापनी है। इस मापनी के द्वारा हम क्या कहते हैं, दो स्थानों के मध्य दूरी का अनुपात लगा पाते हैं, यानी कि दो स्थानों के मध्य हम दूरी का अनुपात लगा पाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि बनारस से प्रयागराज की दूरी इतनी होगी, ठीक है, एक संबंधित 3 की होगी। बनारस से प्रयागराज की दूरी उतनी होगी जितनी कि बनारस से लखनऊ की दूरी होगी। तो ये क्या है, जब हम किसी मापनी का जब हम मापन करते हैं, जब उसमें हम क्या करते हैं, उनके मध्य दूरी का अनुपात का पता लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अनुपात मापनी। जैसे आप देखते हैं ना कि कहा जाता है कि जैसे कि इसमें 1:3 का अनुपात है, ठीक है। तो ये अनुपात मापनी सबसे प्रचलित एवं विश्वसनीय मापनी है, जिसके द्वारा क्या है, हम दो स्थानों के मध्य दूरी का अनुपात लगा पाते हैं, ठीक है। तो आज हमने देखा कि मापन किसे कहते हैं, मापन का अर्थ परिभाषा क्या है और उसके मापन के स्तर क्या हैं, ठीक है, इसको देखा हमने। और अगले क्लास में मापन से ही संबंधित हम लोग क्या देखेंगे, मापन के आवश्यक तत्व क्या है, मापन के कार्य क्या है और मापन के गुण या विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में।